हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है हाउ टू ऑप्टिमाइज सेटअप टाइम। सो फर्स्ट वी टेक 2 फ्लिप फ्लॉप, लॉन्च एंड कैप्चर, और ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिले है जिसको मैंने टी कॉम या टी कॉम्बिनेशन से दिखाया है। अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट मेथड से हमें सेटअप ऑप्टिमाइज करना है, सेटअप टाइम ऑप्टिमाइजेशन करना है। अगर वायलेशंस आ रहे हैं तो उसको कैसे हम फिक्स करते हैं और क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्लैक क्या होता है। तो सेटअप स्लैक हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड टाइम माइनस अराइवल टाइम। रिक्वायर्ड टाइम क्या होता है, ये पाथ जो हम लोग कंसीडर करते हैं, क्लॉक पाथ भी बोलते हैं जिसको हमें अदर वे में रिक्वायर्ड टाइम भी बोलते हैं। और अराइवल टाइम क्या होता है, डेटा पाथ टाइम होता है, ठीक है, जो कि ये वाला डेटा पाथ को हम लोग अराइवल टाइम बोलते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अगर पॉजिटिव स्लैक आता है और ज़ीरो आता है तो हम लोग बोलते हैं नो वायलेशंस, मतलब यहाँ पे कोई वायलेशंस नहीं हो रहा है। जैसे ही स्लैक, अगर सेटअप स्लैक निगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं, वायलेशंस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड टाइम कम है मतलब, और अराइवल टाइम ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये लेस हो गया और ये मोर हो गया, तो ये निगेटिव होगा ये पार्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेटअप स्लैक, मतलब सेटअप टाइम वायलेशंस हो रहा है। तो हमें इसी चीज़ को फिक्स करना है, मतलब पॉजिटिव और ज़ीरो अगर आ रहा है तो सही है, मतलब पॉजिटिव है, ज़ीरो बनाना है, मतलब यही ऑप्टिमाइजेशन है, हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा अराइवल टाइम को रिड्यूस करना। और दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइम को हम इंक्रीज करते हैं। तो हमारा क्या होगा, अगर ये इंक्रीज होगा रिक्वायर्ड टाइम और अराइवल टाइम डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है स्लैक, तो हम बोलेंगे कि वायलेशंस नहीं हो रहा है। तो ये हमारा आज का टारगेट है। तो कौन कौन सी मेथड हम लोग यूज करके इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम मेथड यूज करते हैं ड्राइव स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। ये हम जो भी अभी हम कर रहे हैं सारा डेटा पाथ में कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो टेक्निक अभी हम यूज करेंगे डेटा पाथ के लिए यूज कर रहे हैं, और क्लॉक पाथ के लिए हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि क्लॉक डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप पे डिफरेंट स्टेज पे डिपेंड करता है। तो अगर हम क्लॉक को छेड़ेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। क्लॉक को तब हम क्लॉक पाथ में देखते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तब हम देखते हैं, नहीं तो फिर सेटअप वायलेशंस की चांसेज बढ़ जाती है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट आ सकता है। तो फर्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम डेटा पाथ में ही ऑप्टिमाइजेशन का कोशिश करेंगे। तो अगर हम ड्राइव स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अगर ड्राइव स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमें क्या होगा, वहाँ का डिले क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब फास्ट काम करेगा। अगर ट्रांजिस्टर का ड्राइव स्ट्रेंथ है तो ड्राइव ज़्यादा होगा। तो अगर डेटा पाथ का डिले मोर था तो इसमें क्या होगा, डेटा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब डिले हम बोल सकते हैं कि हमारा रिड्यूस होगा। लेकिन अगर ड्राइव स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट है। फर्स्ट क्या है कि एरिया इंक्रीज करेगा एक्चुअली हम, और अनदर पॉइंट क्या हो सकता है, पावर
लीकेज पावर भी बोल सकते हैं, इसमें इंक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया बढ़ा, एरिया मतलब इसमें ड्राइव स्ट्रेंथ में क्या होता है, हम लोग ट्रांजिस्टर को ही बढ़ाते हैं। अगर 2x है 4x है तो उसके अंदर मोर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जब हम देखेंगे ड्राइव स्ट्रेंथ क्या होता है तब उसमें आपको पता चलेगा। बस यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि ड्राइव स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब उस पाथ में बहुत जल्दी डेटा फ्लो होगा, मतलब क्या होगा, उसका डिले जो होगा कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, अराइवल टाइम में हमें अराइवल टाइम के लिए क्या करना था, रिड्यूस करना था, डिले को रिड्यूस करना था। तो ये क्या हो रहा है, ये भी डिले रिड्यूस हो रहा है ड्राइव स्ट्रेंथ की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या होता है, HVT सेल टू LVT सेल, ठीक है। ये हाई वोल्टेज है और ये लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो पहले मान लीजिए आप आसपास वहाँ पे आप देखेंगे, जब टाइमिंग एनालिसिस करेंगे प्राइम टाइम पे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सेल उस रिपोर्ट्स में HVT सेल है और LVT सेल है। तो आप उसमें से देखेंगे कि उस डेटा पाथ में अगर HVT सेल है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं LVT। इसमें क्या है कि आपका फंक्शनैलिटी कोई चेंज नहीं होगा, बस वोल्टेज चेंज होगा। ये पहले ये हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, तो डिले क्या था, मोर था। अब जैसे ही इसको अगर हम लो वोल्टेज करेंगे तो ट्रांजिस्टर जल्दी काम करेगा और फास्ट काम करेगा, तो उससे क्या होगा कि डिले उस पाथ का रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, अराइवल टाइम का डिले ही रिड्यूस करना था, ठीक है। मतलब इस पाथ में अगर हम देखें इस पाथ को, तो हमें क्या करना है, इस पाथ का डिले रिड्यूस करना है अगर सेटअप ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो HVT सेल है उसको LVT सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये इसमें डेटा फ्लो हो जाएगा, मतलब डिले कम है, बहुत कम टाइम मुझे लग रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इसके अंदर का डिले को ही तो रिड्यूस करना है मुझे, तो ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट लाइक डिफेक्ट हैं कि अगर HVT सेल LVT सेल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर एरिया पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका एक बेनिफिट है, अगर हम ड्राइव स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो वहाँ एरिया पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, एरिया इंक्रीज कर रहा था, लीकेज पावर भी इंक्रीज कर रहा था। और इस केस में भी क्या आ रहा है कि एरिया इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, तो ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट में क्या देखते हैं, बफरिंग ऑफ नेट्स। ये जो टेक्निक है बफरिंग ऑफ नेट्स, ये कब देखते हैं बफरिंग ऑफ नेट्स का, लाइक आप मान लीजिए ये 2 सेल ले लेते हैं। अब ये जो पाथ है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाथ है। तो अगर बड़ा पाथ है तो डिले क्या होगा, डिले यहाँ पे मोर होगा। तो इस केस में हम ये 2 टेक्निक देखेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम बफरिंग ऑफ नेट्स की ओर बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि पाथ कुछ लंबा मतलब बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा पाथ है तब हम बफर इंसर्ट करेंगे। कैसे, अगर यहाँ पे हम बफर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये फास्ट कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ये, मतलब अगर हम ये डिले इसको 20 माइक्रोसेकंड का कर रहे हैं तो बफर लगा देंगे तो ये कितना, अगर उसके हिसाब से अगर 2x बफर लगा रहे हैं, अगर 10 माइक्रोसेकंड और इंक्रीज कर, मतलब ये रिड्यूस कर रहा है एट द एंड। मतलब बफर लगाने से क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है टाइमिंग को, डिले को रिड्यूस कर रहा है। मतलब इसमें डेटा का जो ट्रांसफ़र होगा बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम बफर को लगा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ को ही बढ़ा रहा है, मतलब ये फास्ट कर रहा है पाथ को। बफर का काम क्या है, बस फंक्शनैलिटी को कोई चेंज नहीं करता, सेम रहता है। एक्चुअली एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, एम्पलीफाई कर रहा है मतलब फास्ट कर रहा है डेटा को। तो एट द एंड क्या हो रहा है, डिले मेरा रिड्यूस हो रहा है। तो इस टेक्निक से भी हम कर सकते हैं डेटा पाथ का डिले रिड्यूस। तो दिस इज़ अनदर वे टू फिक्स सेटअप ऑप्टिमाइजेशन। और छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, मोस्टली वो टूल ही कर देते हैं, और हम भी देख के कर सकते हैं कि फिक्स मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, फैन आउट और स्प्लिटिंग बोलते हैं, और अनदर इसके साथ और बोल सकते हैं क्लोनिंग। एक क्लोनिंग भी होता है। तो इसमें होता क्या है, ट्यून मान लीजिए इस टाइप का है, ठीक है, ऐसे नहीं, मेरे को
सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारे में जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए 25-30 है फ़ैन आउट, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ स्टैंडर्ड सेल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये अगर इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके वजह से अगर इसको हम चेक कर रहे हैं तो इसकी डिले क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अगर इससे हम देखें, चाहे इससे भी अगर हम चेक करें, तो डिले ज़्यादा हो रहा है क्योंकि चारों में डिवाइड हो रहा है। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम एक बफर इंसर्ट कर दें तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा अगर इसमें वायलेशंस हो रहा है इस पाथ में। तो इसे भी हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ़ैन आउट स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें सब में आ रहा है, मान लो यहाँ पे सब में आ रहा है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो अगर यहाँ से एक बफर हम ऐड करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्लोनिंग टेक्निक बोलते हैं। तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब डिले रिड्यूस हो जाएगा डेटा पाथ का, ठीक है। तो ये सब टेक्निक हम लोग यूज करते हैं सेटअप ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अनदर टेक्निक्स लाइक बोल सकते हैं एवॉइडिंग मॉड्यूल स्प्लिटिंग, ठीक है। अगर मान लो ये मॉड्यूल ए है और मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी है, तो ये मान लो ये दोनों में कनेक्शंस ज़्यादा हैं मॉड्यूल का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आसपास रखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं करेंगे, अगर आसपास रखेंगे तो ये डिले कम लेगा। अगर यहाँ से अगर पाथ ज़्यादा रख रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, डिले मोर हो सकता है। और मॉड्यूल स्प्लिटिंग, मान लो मॉड्यूल ए है, इसके कुछ पार्ट को मैंने यहाँ रखा और कुछ पार्ट को यहाँ रखा, तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर राउटिंग करोगे तो देखो पाथ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पाथ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर से यहाँ डिले क्या होगा, डेटा पाथ का इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर से चांसेज क्या है, सेटअप वायलेशंस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस एक मॉड्यूल का है तो पास में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, राउटिंग भी कम लेगा और चांसेस जो है वायलेशंस का वो कम जाएगा। और अनदर टेक्निक्स बोल सकते हैं फ्लोर प्लान। अगर हम बेटर फ्लोर प्लान रखते हैं तो ऑप्टिमाइज राउटिंग भी होगा, मतलब राउटिंग कम होगा, मतलब ऑप्टिमाइज राउट होगा, तो उसमें हमें कम बड़े नेट नहीं आएंगे। अगर बड़े नेट्स आएंगे तो उसमें फिर से मुझे बफर इंसर्ट करके डिले को रिड्यूस करना होगा, तो वहाँ पे फिर फिक्स करना होगा सेटअप वायलेशन। तो ये टेक्निक थे हमारा सेटअप ऑप्टिमाइजेशन का। और भी टेक्निक्स हो सकते हैं और भी, लेकिन ये जो मेजर टेक्निक्स है, जो कि हम जब टूल पे काम करते हैं तो उस समय अगर टूल ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है तो बाद में हम लोग इसको फिक्स करते हैं ये टेक्निक को। तो फर्स्ट टेक्निक क्या था, ड्राइव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे। सेकंड क्या था, HVT सेल को LVT सेल में कन्वर्ट करेंगे, हाई वोल्टेज थ्रेशोल्ड से लो वोल्टेज सेल में। और दूसरा क्या था, अगर नेट्स बहुत बड़ा है तो उसको वहाँ पे बफर इंसर्ट करके डिले को रिड्यूस करेंगे। और चौथा क्या था, फ़ैन आउट स्प्लिटिंग या क्लोनिंग। फ़ैन आउट स्प्लिटिंग हो गया ये टेक्निक, ये वाला, ये क्लोनिंग हो गया। और ये अगर यहाँ पे बफर, इधर भी बफर, इस साइड भी बफर इंसर्ट करके इसके ड्राइवर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत जल्दी डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि ये एम्पलीफाई कर रहा है, बफर क्या यही करता है, एम्पलीफाई करता है, फास्ट कर देगा, तो डिले इस पाथ का रिड्यूस हो जाएगा, कम टाइम में डेटा आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम डेटा पाथ को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स टेक्निक्स होते हैं। और अनदर टेक्निक्स लाइक मॉड्यूल स्प्लिटिंग, और हम बेटर फ्लोर प्लान अगर करते हैं तो वहाँ पे मुझे कम सेटअप स्लैक आएंगे। तो ये दोज आर द टेक्निक फॉर फिक्स द सेटअप वायलेशन। थैंक यू।